अच्छा ये बताओ, भगवान किसी को दुख देते हैं या नहीं देते? उत्तर दो। भगवान दुख देते हैं या नहीं? राम न मारे काहू को, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने गलत काम कर करके दुख पाता है और दोष मिथ्या भगवान को देता कि भगवान ने दुख दिया। भगवान कभी दुख नहीं देते, भगवान किसी को नहीं सताते। व्यक्ति अपने कर्मों से परेशान होता। इसलिए कहता हूं कोई भी गलत कर्म ना कीजिएगा, हर गलत काम करने से डरिएगा, बचिएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, भगवान गए। अच्छा बताओ, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? क्या पाप किया पितामह ने कि बाणों की सैया मिल गई? उत्तर दो मेरी मां। मैया, ओ हरी मैया, जा रही हो मेरी मां छोरा को छोरी को लेके? सुनो मैया, जा रही हो? टाटा कर लो, टाटा। जाओ, जल्दी आना कल टाइम से, हाँ लेट ना आना, 3 बजे आ जाना टाइम से। ये बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई। क्या मिल गई? जोर से, जोर से बोलो मेरी मां। मैया टाटा, जा रही हो? भोजन प्रसादी पाके जाना, सबकी व्यवस्था है, प्रसाद भूखे ना चली जाना मेरी मां। कथा सुन लो, जरा सी और बची पर चली जाना आराम से, घर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। अच्छा ये बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? कहते हैं भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को उठाकर कांटों के ढेर में डाल दिया था। सांप को कांटे चुभ गए और कांटे चुभ गए, पूरा शरीर विदीर्ण हो गया, तड़प तड़प के सांप बेचारा मर गया। जब एक सांप को कांटों की सैया पे पितामह ने लिटाया तो उस पाप ने पितामह भीष्म का पीछा नहीं छोड़ा। पाप को बस मौका मिल जाए चढ़ जाता है ऊपर, और व्यक्ति अपने पाप का ही फल भोगता है। क्यों मैया? पीली मैया। भीष्म पितामह ने क्या किया? एक सांप को कांटों में फेंक दिया, जिसके कारण क्या हुआ? आपने सांप को कांटों की सैया दी तो आपको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है ना वही ना पाओगे। इसलिए कहता हूं, कोई देखे ना देखे, पर ईश्वर हमारे हर कर्म को नोट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कितना बुरा, हमने आपके साथ कितना छल किया, कितना कपट किया। कोई ना देख रहा हो पर ईश्वर तो देख रहा है। इसलिए हर गलत काम करने से बचिएगा। भीष्म पितामह जैसों को कर्म दंड भोगना पड़ा। अच्छा बताओ, भगवान राम के पिता कौन हैं? दशरथ जी। दशरथ जी तो भगवान के पिता है ना, लेकिन भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा कि नहीं? पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरना पड़ा। राम राम हाँ राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते राऊ गयऊ सुरधाम, देवताओं के धाम, मतलब प्राण त्याग दिया। जब कर्मों दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया था तो श्रवण के माता पिता तड़प तड़प के मर गए पुत्र के वियोग में। जब आपके द्वारा कोई पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा तो आपको भी तो तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, तब ना हिसाब चुकेगा। आप किसी को तड़पाओगे तो आपको कोई तड़पाएगा जरूर, आप किसी को सताओगे तो आपको कोई सताएगा जरूर। मैं गारंटी लेता हूं, आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मत बिगाड़ो किसी का। ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर सत्य और धर्म के साथ हैं, अधर्म के साथ नहीं। इसलिए गलत करने से बचो।
भगवान राम के पिता को कर्म दंड भोगना पड़ा, दशरथ जी को पितामह भीष्म को कर्म दंड भोगना पड़ा। आखिरी में पितामह भीष्म कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेयोषि यद भव प्रवाह। हे प्रभु इति मति, जो मेरी मति है ना, अब मेरी मति आप में लग जाए ऐसी कृपा करो। भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु मेरी मति अब निर्मल हो गई है, दुर्योधन का अन्न खा खा कर दूषित हो गई, अब निर्मल हो गई है क्योंकि एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर पड़ा है। अब प्रभु मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लो। और भीष्म पितामह ने कहा मेरी बेटी से श्री कृष्ण आप विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी कौन? आपकी बेटी का नाम बताओ सब लोग, आपकी बेटी का नाम क्या? आप सबकी एक बेटी है जिसका नाम है बुद्धि। आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। तो बुद्धि स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग है? स्त्री है, बुद्धि स्त्रीलिंग है। तो आपकी जो बुद्धि है वो भगवान की पत्नी बनने के योग्य है। मतलब आप अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगाओ। जैसे पत्नी सदा पति की सेवा में लगी रहती है, ऐसी आपकी बुद्धि सदा भगवान की सेवा में लगी रहे। यही वरदान दो प्रभु हमें कि सदा हमारा मन आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे, एक क्षण के लिए सेवा से ना हटे। आप में से कितने लोगों को सुखी होना है? जिनको होना वो हाथ उठाएं। जिसको सुखी होना वो हाथ उठाएं। ए पीली मैया काहे नहीं हाथ उठा रही हो मैया? नहीं होना सुखी? अच्छा और सुख ले लो। यदि सुखी होना है तो एक मंत्र नोट कर लो। यदि सुखी होना है तो एक ही काम करो, केवल सेवा करना स्टार्ट करो। जो सेवा करता है किसकी? लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, हनुमान जी ने राम की सेवा की, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की, जटायु ने सीता माता की सेवा के लिए प्राणों को त्याग दिया, शबरी ने गुरु की सेवा की। शबरी ने किसकी सेवा की? मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर गुरु सेवा करती है, तब जाकर के राम का दर्शन हुआ। बिना सेवा के शबरी को राम नहीं मिले। शबरी को राम मिले ये तो सब जानते हैं, पर राम क्यों मिले ये कोई नहीं जानता। क्यों मिले? शबरी ने अपने गुरु की क्या की? सेवा। याद रखिएगा, सेवा करने से शबरी को राम मिल गए तो सेवा करने से हमें भी भगवान मिलेंगे, ये विश्वास रखिएगा। हमारे भैया श्री आशुतोष जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। अंकुश भैया बहुत बहुत स्वागत। तो हमें क्या करना चाहिए मेरी माँ? जोर से जोर से सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या कहता है? एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। इसलिए सेवा, ये दास हमसे कुछ आता भी नहीं है सेवा के सिवा। जब छोटे थे तो आप हमारे गांव के लोग जानते हैं, हम गैया की सेवा करते थे। गाय के लिए चारा काट के ले आते थे, गैया की खूब सेवा करते थे। भैंस भी थी, गाय भैंस दोनों की सेवा करते थे। तो गैया की सेवा बचपन में की, आज भी गैया की सेवा कर रहे हैं। और उसी सेवा के कारण भगवान ने दास को सेवा में लगाए रखा है। अब हमें भगवान ने एक सेवा और दे दी। अभी तक वृद्ध माओं की सेवा थी, अभी तक गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता था, वृंदावन में चल रहा है। रसोई की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, हजारों साधु संत आते हैं वृंदावन में। कोई भी आओ, सबको पेट भर भोजन वृंदावन में गौरी गोपाल में मिलता है। भगवान ने हमें अन्न की सेवा दे रखी है, अन्नपूर्णा माँ की सेवा के। कोई भी आएगा भोजन करिए बिना नहीं जाएगा। वृंदावन में 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं निःशुल्क, लगभग 30,000 लोग। कितने लोगों ने देखा है ये सेवा को वृंदावन आकर? जिनने देखा है वो हाथ उठाए। वृंदावन कितने लोग आकर देख चुके हैं? सब आप लोग देखिए, इतने लोग, हजारों लोगों ने हाथ उठाए हैं, इतने लोगों ने देखा। जो नहीं देखे आप आओ वृंदावन, अपनी आंखों से देखो। 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। आपके सहयोग से चल रही है सेवाएं। आप भी एक दिन की रसोई बंटवा सकते हैं कि आज की सेवा हमारी तरफ से होगी। आप भी ये रसोई की सेवा ले लो। अभी यहाँ रसोई चल रही है हमारे गांव में,
क्षेत्रवासियों के लिए प्रसाद, कोई भी कथा सुनने वाला भक्त भूखा ना जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सबसे। सब प्रसाद पाके जाओ। ये देखो अन्नदान है साहब, वैशाख का महीना चल रहा है, जितना अन्नदान कर लोगे वही हमारे संग चलेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवये कहा। हमारे साथ जाएगा कौन? धनानि भूमौ, धन भूमि तक साथ देता है। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी ये गोष्ठ तक साथ देते हैं। नारी दरवाजे तक साथ देती है। परिवार शमशान तक साथ देता है। शरीर चिता तक साथ देता है। केवल धर्म है, पुण्य है जो सदा हमारे साथ जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीवये का। हमारे साथ कौन जाता है? किया गया धर्म, किया गया पुण्य। इसलिए ये अन्नदान करने का मौका है, अच्छा काम करने का मौका है। वैशाख का महीना है, आपकी भी आहुति सेवा की लगे, आप भी अन्नदान। ये देखो यहाँ की रसोई की व्यवस्थाएं, सेवाएं हैं। आप लोग भी एक दिन की सेवा करवाओ कि गांव में चल रहे भंडारे में आप, अन्न क्षेत्र में आप सहयोगी बने। गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड रसोई चल रही उसके आप सहयोगी बने। वृंदावन में हजारों साधु संत रोज वृंदावन गौरी गोपाल आते हैं। फुटपाथ पर सोने वाले साधुओं को भरपेट भोजन कहाँ मिलता है? भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। गौरी गोपाल का मतलब है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिलेगा, ये गारंटी है। ये गौरी गोपाल की, ये दास अनिरुद्ध की गारंटी है कि कोई भी वृंदावन आएगा, गौरी गोपाल आएगा, उसे भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। तो हजारों साधु संतों का भोजन। आप भी एक दिन का अन्नदान, बेटे का जन्मदिन आवे, बेटी का जन्मदिन आए, तो ये पुण्य के काम है, कर लो। अन्नदान है, कर लो। इससे बड़ा कोई दान नहीं है साहब। साधु संत खाएं आपकी रोटी खा के माला जपें, भजन करें, कितना पुण्य मिलेगा। तो एक दिन का अन्नदान, रसोई सेवा, अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाओ कि आज हमारी तरफ से संतों को भोजन आप कराना चाहो तो कराओ। हमारी 290 वृद्ध माएँ हैं, उन माओं को आप भोजन देना चाहो कि आज 290 माओं को हमारी तरफ से भोजन। आप भी रात्रि का माओं को दूध देना चाहें, एक गिलास दूध सबको मिलता है, 290 गिलास दूध लगभग सभी माओं को एक गिलास। आप भी दूध की सेवा करें, आप भी भोजन की सेवा करें। आप भी वृद्ध माओं के बेटा बेटी बने। उनके अपनों ने तो छोड़ दिया, आप तो कम से कम ना छोड़िए, और आप रोटी देना ना छोड़िए। हम आपसे कहते हैं कि नियम बनाओ। पहली रोटी हमारे हिंदू सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की निकलती है, आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है। एक नियम और बनाओ कि एक रोटी बेसहारा वृद्ध माओं के लिए आप निकाला करेंगे, गौरी गोपाल के लिए, कि एक रोटी का साथ हम देंगे। एक गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं, लगभग 1 लाख। उन 1 लाख रोटियों में एक रोटी आपकी होनी चाहिए कि नहीं? एक रोटी का भी आप साथ देंगे तो बहुत अच्छा होगा।